10 धर्म बोले, 10 लक्षणा धर्म। हम्म। उसमें एक चीज आती है जैसे सरलता। हम्म। तो सरलता क्या है? आदमी सरल कैसे बने? अच्छा अच्छा। तो आपके मन में क्या आता है? तो धर्म के साथ इसको जोड़ते हैं, सरलता कैसे आती? आदमी सरल बने। अनेकांत। अनेकांत। बिल्कुल, अनेकांत, अनेकांत से आती सरलता। नहीं तो सरलता में एक मॉडल ये होता है कि सामने वाला बोल रहा है और अपन कुछ नहीं बोले, वो हम्म। मतलब वो सरलता रहेगी लेकिन वो क्षणिक रहेगी, परमानेंट नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। हाँ सही। तो बोलते हैं विन लूज मॉडल। स्टीफन कवी ने मॉडल बताया है सोचने के। विन लूज का मतलब मैं लूज करूं, आप विन करो। मतलब मैं मेरा एंगल को नहीं रखता हूं, आपका एंगल सर्वमान्य है। तो वो एक तरह का सरलता तो देगा, बट एक दिन कभी भी मन उठ जाएगा वापस। ऐसा क्यों? सही। तो सरलता में सिर्फ विल लूज, मतलब मैं लूज करूं और आप विन करो, वो लंबा नहीं चलेगा। बल आप भी विन करो, मैं भी विन करूं, वो सरलता है। वो कब हो सकता है? जब उनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि दोनों को अपन देखेंगे तब। अनेकांत के बिना सरलता नहीं आ सकती जीवन में। और जो सरलता आ रही है नैतिकता से कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वापस नहीं बोलना चाहिए, या अपन क्या बोलते हैं, जिबोटे नहीं करनी चाहिए, तो जिबोटे फिर हाँ। करेगा। एक दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन करेगा। अब वो देखना है, उसके साथ में फिर संवाद करना है, क्योंकि आपने देख लिया, उसने देख लिया, अगर बात नहीं किया तो समझ में नहीं आया, तो बताना पड़ता। तो सरलता जीवन में आती है, नहीं तो सरलता नहीं आती। तो धर्म के साथ जोड़ा तो क्या निर्णय निकला कि अनेकांत उसका निर्णय है। हाँ तो अनेकांत की। वस्तु का स्वरूप भी अनेकांत है, तो जीवन तो अनेकांत होगा ही। हम्म। वस्तु का स्वरूप भी अनेकांत ही है। अब जितने आप वेद उपनिषद पढ़े या मतलब शिव पार्वती पूछ रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़े या कहीं भी पढ़े या कोई भी चीज पढ़े, ब्रह्म क्या है, अविद्या क्या है, जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, ये सारी चीजें वही। पराशक्ति, पराशक्ति है, पराशक्ति, क्षर अक्षर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता ज्ञान, ये सब उसी तरफ ले जाते हैं कि दो तत्वों को समझना पड़ेगा। तो ये जब तक दो तत्व का मतलब वही उत्पाद व्यय ध्रुवयोक्तम, एक स्थिर है और एक, स्थिर क्या है, वस्तु तो वही है, बट एक तरफ जब आप देखते हो तो आपको स्थिर लगती है, और दूसरी तरफ देखते हो तो बदलती हुई लगती है। हम्म। आप चीज बदलती है, चीज तो वही है। हमको ऐसा लग रहा है कि वस्तु बदल गई, वस्तु नहीं बदली, वस्तु तो वही है। सुनार सामने अपने पैजब का अगर मान लो हार बना रहा है, तो वस्तु तो वही है, आपको दिख रहा है। कभी कभी आप सोने पर नजर जाती है तो आपको लगता है कि स्थिर है, सोना ही है, पहले भी सोना था अभी सोना है। अगर आपके शेप साइज में नजर जाती है, आप बोला बदल रहा है, तो वस्तु तो वही है, आपकी दृष्टि बदल रही है। हमको लगता है वस्तु बदल रही है। तो ये सरलता का मूल आधार क्या है? अनिकांत। आप कोई भी चीज ले लो, तो ये दो चीजें, दूसरा चीज आएगा मुख्य गुण। मुख्य गुण में अगर मान लो आज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, भय। भय भय क्यों होता है? निर्भय कब हो सकता है? नमो जिनानम जीव भयानम। कब? जो अभय हो सके ऐसे जिनेश्वर भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमो जिनानम जी भाई। जीव भयानम। मतलब क्या? जो अभय हो चुके हैं, जिनको कोई डर नहीं है। तो अब डर क्यों होता है? डर का मूल कारण क्या आसक्ति है? से। आसक्ति क्यों है? बिल्कुल ठीक है, आसक्ति से। आसक्ति क्यों है? कि हम गौण को मुख्य मान रहे हैं और मुख्य गौण मान रहे हैं। शरीर को मुख्य मान रहे हैं, पैसे को मुख्य मान रहे हैं, और अपनी आत्मा को गौण कर दिया। मतलब कॉस्ट रिडक्शन एट एनी कॉस्ट। हमारा बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन करूंगा मैं किसी भी कॉस्ट पर। मतलब पैसे लेके रहूंगा चाहे आत्मा कितनी भी बेच दूं। ये हुआ। आत्मा बेच के पैसे लाने से क्या होगा? अपनी शांति भंग करके आप पैसे ले भी लोगे तो कुछ काम नहीं है। तो निर्भय आदमी कब होता है? कि जब उसको लगता है कि शरीर का जो गुण है वो तो नश्वर है, और आत्मा का गुण है वो शाश्वत है, और मैं शाश्वत हूँ। जब वो दृष्टि पकड़ करेगी, जोर करेगी, मैं स्वास्थ्य शाश्वत हूँ
और नश्वर नहीं हूं। ये दृष्टि जब जोर पकड़ेगी, जितना जोर पकड़ेगी उतना ही अभय हो जाता। जब मैं मरने वाला ही नहीं, सबसे बड़ा डर जीवन में आदमी को क्या है? मरने का ही होता है। और क्या होता है? हाँ, सही। तो सामने कोई एक आदमी दो ऑप्शन दिए कि भाई मैं तेरे को 2 लाख रुपए का ऑर्डर नहीं दूंगा, और दूसरा है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तो आप क्या चूज करोगे? भाई ऑर्डर जावा दे, मेरे को तो बचना है, मेरे को मरना नहीं है, ऑर्डर तो और आ जाएंगे। सबसे बड़ा भय क्या है जीवन में? सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का ही है। जैसे जैसे लेकिन शाश्वत पे दृष्टि जाएगी कि मैं तो अजर अमर हूँ, मैं आत्म स्वरूप में हूँ, वो आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर धारण करती है। वो दृष्टि जब पकड़ेगी तो क्या होगा? जब मैं मर ही नहीं रहा हूं तो फिर मरेगा कौन? मरेगा तो मेरा शरीर। हाँ, तो फिर डर किसका? तो फिर किसका डर है? तो इसका मतलब आप सिर्फ बात में नहीं है, आपको आत्मसात किया कि भाई मैं आत्मा हूं। सिर्फ बात में होगी तो डर लगेगा। जितनी बात करेंगे, जितना उसमें आत्मसात नहीं करेंगे, उतना डर। अब उसका मतलब सचेतनता नहीं है कि शरीर का फिर इलाज कराने क्यों जा रहे हो? भाई करा रहे हैं, ठीक है, होता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। शरीर है जब तक, उसके भी परिपेक्ष है ना। तो ये जब बात समझ में आती है तो आदमी का भय खुल जाता है। तो आदमी सरलता कैसे हो, निर्भय कैसे हो, 2 गुण ले, ऐसे सारी भावनाओं पे अपन धर्म को उसको उससे समझ सकते हैं। मधुरता कैसे होती है? आदमी मधुर कैसे बोल सकता है? मधुर बोलना हो तो कैसे बोलेगा? उसका मूल क्या है? आदमी वही मीठा जो अनेक अंत भले सरलता। आप वही हो गए ना बात। हाँ, आर्जवता का मतलब सरलता में ये हुआ कि वो उसकी बात और हमारी बात तो दोनों मैच हो गई। वही सरलता वापस मार्दव हो जाता है। आर्जवम, मार्दवम। आर्जव का मतलब सरलता, मार्दव का मतलब मधुरता। मधुर आदमी तभी होता है जो अपने एंगल को सामने वाला समझ जाए, सामने वाले के एंगल को अपन समझ जाए, वो मधुर हो गया। धर्म में मूल बातें दो आती है। एक द्रव्य उत्पाद व द्रव्योक्तम अनेकांत, और दूसरा अर्पिता निर्पिता सिद्धे। 2 सूत्र अगर आ गए तो आदमी सारा जीवन निकल सकता है, बहुत सिंपल। उसी का नाम अपन बोलते हैं होलिस्टिक, उसी का नाम बोलते हैं सत्य। अर्पिता जिस समय जो चीज चाहिए वो। हाँ, अर्पिता अनर्पिता मतलब जिस समय जो चीज चाहिए हाँ, वो। जिस समय जो चीज मुख्य है, हाँ, हाँ। उस टाइम पे क्या है, उस सिचुएशन में वो मुख्य हो जाती है। अब हम शरीर बोल रहे हैं गौण है, लेकिन शरीर मुख्य हो जाता है जब आप इलाज कराने जा रहे हो डॉक्टर डॉक्टर साहब को, या उसको बोल रहे हो 3 लाख का पैकेज है, और वो आपको सुई लगा रहा है, आपका हार्ट का ब्लॉकेज खोल रहा है, और बोला कि नहीं शरीर तो नश्वर है जी। अरे भाई नश्वर क्या, 3 लाख रुपये मेरे को ठीक करो इसको। शरीर नश्वर तो फिर इधर क्यों आए आप? उस टाइम पे क्या बोलेंगे? भाई इसका अच्छा से अच्छा इलाज करना, ये बोलेंगे ना। सही। तो 3 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं उनको, डॉक्टर साहब को? उस टाइम इलाज में, कर रहे हैं। हाँ, तो मुख्य ठीक कौन कर हुआ? रहे हैं इसलिए। में मुख्य कौन हुआ? शरीर मुख्य हो गया। हाँ, अब भगवान गोचरी आए, तो अतिथि विभाग व्रत है, अपना व्रत है। गोचरे आए, फिर उनको अपन शिक्षा देंगे कि भाई आपका आत्मा अमर है, आत्मा तो खाती नहीं पीती नहीं, आप गोचरी के लिए क्यों आए? उस टाइम में मुख्य हम्म। क्या है? मुख्य शरीर है, शरीर को उनका शरीर टिकाना है मुख्य इसलिए। है, उनको आप कर रहे हैं। और आप भी कर रहे हैं, तो अगर वो भाव आ रहा है कि मैं दे रहा हूं, तो वो शुभ में चला जाएगा। और वो आए, ये अहोभाव चल रहा है, अहोभाव उतना तो होगा कि ये भगवान की दृष्टि लेके चल रहे हैं, कल्याण। ये नाव में बिठाएंगे पहले और नाव छुड़ा देंगे, ऐसे प्रभु मेरे घर पे आए। अगर वो भाव हो तो आप निर्जरा होगी। और मैं गोचरी दे रहा हूं तो आपका शुभ पुण्य कर्म बंद होगा, और 4 जगह और बोलेगा आज मैंने गोचरी कराई। हाँ भाई ठीक है, उसका भी महत्व है। पुण्य होगा, लोग समझेंगे हाँ यार आदमी धार्मिक है। वो पुण्य फिर जमा होगा, पुण्य के रूप में निकलेगा। और शून्य में जमा होगा तो शून्य के रूप में निकलेगा। ये प्रभु आए हैं और ये नाव में बिठाएंगे और नाव को छुड़ाएंगे। जैसे भगवान ने छोड़ी, सिद्ध अनंत हुए, जैसे ये भी उस मार्ग पर चल चुके हैं, और उनको आइडिया है, और ये हमको बताएंगे। तो मेरा भी कल्याण होगा, इनका भी कल्याण होगा, तिन्नाणम तार्याणम। ऐसी भावना से करेंगे तो क्या निर्जरा होगी। और वो भावना से 4 जगह आज में गोचरी करेगी, तो उसका भी महत्व तो है। 10 आदमियों को पता चलेगा कि हाँ ये कमला दीदी गोचरी कराती है, बहुत अच्छी लेडी है।